मूवी की शुरुआत में हमें एक मेट्रो पर कुछ कपल्स को दिखाया जाता है। साथ ही वहाँ पर दो आदमियों को भी दिखाया जाता है जो पूरी मेट्रो पर घूम रहे होते हैं ताकि उन्हें कहीं बैठने के लिए जगह मिल जाए। उनमें से तो एक आदमी को बैठने के लिए जगह मिल जाती है पर दूसरे वाले को नहीं मिलती। वहीं पास में बैठा एक व्यक्ति कुछ खा रहा होता है जिस पर वो आदमी कहता है कि तुम ये क्या खा रहे हो, मेट्रो पर ये सब अलाउ नहीं है, इसके लिए तुम्हें जुर्माना भी लग सकता है। जिससे वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। मेट्रो में ये सब चल ही रहा होता है कि अचानक मेट्रो का ड्राइवर जोर से ब्रेक मारता है क्योंकि आगे का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका था। अब ये सब के सब बहुत घबराने लगते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेट्रो के दरवाजे पूरी तरह से बंद हो चुके थे। इसलिए वो लोग दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर देते हैं कि तभी अचानक दरवाजा खुलता और एक आदमी नीचे गिर जाता है क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा होता है। इसी बीच हम देखते हैं कि एक क्रिएचर ट्रेन की पटरियों को जकड़े हुए था। अब ये सब के सब मेट्रो से नीचे उतरते हैं, लेकिन ये जगह उनके लिए बहुत ही अनजान होती है। उन्हें पता नहीं होता कि वो लोग कहां पर हैं। इसी बीच एक आदमी के जूते के ऊपर कीड़ा यानी सेंटीपेड चढ़ जाता है जिससे वो उसे मार देता है। तो दूसरा आदमी कहता है कि तुमने इसे क्यों मार दिया, ये बहुत ही कीमती चीज है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर बहुत सारे कीड़े यानी सेंटीपेड निकलने लगते हैं जिससे ये लोग बहुत डर जाते हैं और फिर मेट्रो के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन वो सेंटीपेड बहुत ही भारी मात्रा में बढ़ते चले जा रहे होते हैं और वो धीरे धीरे इनका पीछा करते हुए मेट्रो के अंदर भी घुसना शुरू कर देते हैं जिससे वहाँ पर बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच जाती है। अब कुछ लोग मेट्रो का मेन गेट बंद कर देते हैं क्योंकि ज्यादा ओवरलोड होने की वजह से मेट्रो का ट्रैक टूट सकता था, लेकिन ये सेंटीपेड उनकी तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। इनमें से एक छोटी बच्ची भी यहाँ पर फंस जाती है। उसकी मॉम गेट खोलने के लिए रिक्वेस्ट करती है जिससे वो लोग गेट खोल देते हैं, लेकिन बच्ची के साथ साथ बहुत सारे लोग भी अंदर आ जाते हैं और ओवरलोड होने की वजह से ट्रैक के साथ साथ मेट्रो की पटरी भी टूट जाती है जिससे मेट्रो पूरी तरह से नीचे झुक जाती है और ये लोग बहुत ही बुरी तरह से फंस चुके होते हैं। इसमें कुछ लोगों की जानें भी चली जाती हैं, लेकिन मेट्रो की पटरी टूटने की वजह से ये ज्यादा देर तक रुक नहीं सकती और अंत में वो भी नीचे गिर जाती है जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती हैं। अब जितने भी लोग इस हादसे में बचते हैं वो सब के सब यहाँ से एक सुरक्षित जगह पर जाते हैं। ये एक बहुत ही आउट एरिया होता है, इसलिए किसी की भी फोन में नेटवर्क नहीं होता ताकि वो किसी को कॉल कर सके। तभी उनमें से एक आदमी जो मेट्रो का कंडक्टर होता है वो कहता है कि सब शांत हो जाओ, हमें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम जरूर आएगी। वो ये सब बता ही रहा होता है कि तभी अचानक उसकी पूरी बॉडी में बहुत जोर जोर से दर्द होने लगता है और वो तड़पता हुआ नीचे गिर जाता है। अब बाकी के बचे हुए लोग जब उसको देखते हैं तो उसकी बॉडी में कुछ बहुत ही अजीब सा हो रहा होता है। फिर ये लोग जैसे ही अपने पीछे मुड़कर देखते हैं तो इनके चारों तरफ बहुत सारे सेंटीपेड्स आ रहे होते हैं। ये सेंटीपेड्स इन्हें पूरी तरह से घेर लेते हैं, लेकिन ये लोग किसी तरह से बचकर यहाँ से भाग जाते हैं। भागते हुए रास्ते में इन्हें एक गुफा मिलती है, लेकिन इस गुफा में एक बहुत ही बड़ा दरवाजा लगा होता है। ये लोग उसे खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो इतना आसानी से खुलने वाला नहीं था। अब इधर बहुत सारे सेंटीपेड्स इनका पीछा करते हुए यहाँ पर आ जाते हैं जिससे कई लोग मिलकर दरवाजे को तोड़ना शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि सेंटीपेड्स इन तक पहुँचते इन पर हमला करते वो दरवाजा टूट जाता है और ये सब के सब भागते हुए गुफा के अंदर चले जाते हैं और अंत में ये गुफा खत्म हो जाती है। वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता, इसलिए एक आदमी जो सोल्जर्स होता है वो कहता है कि हमें वापस जाना होगा, नहीं तो हम यहाँ पर भूख प्यास से मारे जाएंगे और हमें यहाँ पर रेस्क्यू टीम भी नहीं खोज पाएगी। लेकिन वो लोग यहाँ से वापस जाने के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि बाहर बहुत सारे सेंटीपेड्स थे। अब ये सब के सब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजना शुरू कर देते हैं। उन्हें वहाँ पर कुछ वेपन्स मिलते हैं, लेकिन ये वेपन्स पूरी तरह से खराब होते हैं, ये किसी काम के नहीं होते। इधर दो आदमियों को एक जनरेटर मिलता है जो कि खराब पड़ा होता है। इनमें से एक आदमी जो सोल्जर्स होता है वो उसे चेक करने लगता है। तभी दूसरा आदमी कहता है कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ। दरअसल दोस्तों बहुत पहले इस गुफा में लैब बनाया गया था जहाँ पर सेंटीपेड्स पर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। इधर हम देखते हैं कि एक कपल्स आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, पर जैसे ही जनरेटर ठीक होता है और लाइट जलती है तो यहाँ पर उस लड़की के पीछे बहुत बड़ा सेंटीपेड्स आ चुका होता है। उसे देखकर वो लड़का बहुत डर जाता है और उसे नहीं बता पाता कि तुम्हारे पीछे एक बहुत ही बड़ा सेंटीपेड है, जिससे वो उस लड़की को मार देता है। अब ये देखकर बाकी के लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं, पर इससे पहले कि ये सब के सब यहाँ से निकलते यहाँ पर और कई सेंटीपेड्स आ जाते हैं और इन पर अटैक कर देते हैं, जिससे इन्हें मजबूरन उनसे फाइट करनी पड़ती है। इसी बीच सेंटीपेड इनमें से एक आदमी का पैर पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। इससे पहले कि उसे मारता ये लोग उसे छुड़ा लेते हैं। यहाँ से कुछ लोग तो भाग जाते हैं, लेकिन कई लोग अभी भी यहाँ फंसे होते हैं, पर वो भी किसी तरह से बचते बचाते हुए यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ये लोग भागते हुए दूसरी तरफ चले जाते हैं, पर समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वो सेंटीपेड्स अभी भी इनका पीछा कर रहे होते हैं,
जिसने कई लोगों को मार दिया है। इसी बीच हम देखते हैं कि सेंटीपेड ने जिस आदमी के पैर को पकड़ा था वो पूरी तरह से घायल हो चुका था, लेकिन राहत की बात ये थी कि ये लोग एक सेफ जगह पर पहुंच चुके थे। वहीं जो लोग दूसरी तरफ भागे थे, सेंटीपेड्स अभी भी उनका पीछा कर रहे होते हैं, जिनसे बचने के लिए वो लोग वहीं पर काफी बड़े एक पिंजड़े के अंदर चले जाते हैं। लेकिन वो इस पिंजड़े में भी ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रहने वाले थे, क्योंकि सेंटीपेड उसे भी तोड़ना शुरू कर देता है। इसलिए ये लोग एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान के अनुसार सोल्जर्स को छोड़कर ये सभी लोग वहीं एक ड्रम के पीछे छुप जाते हैं। अब सोल्जर उस गेट को खोल देता है और उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है ताकि जितने भी लोग यहाँ छुपे हुए वो सब के सब बाहर निकल सके, और ऐसा होता भी है। अब ये सब के सब बाहर निकल आते हैं। अंत में वो सोल्जर्स भी बाहर आ जाता है और उस गेट को बंद कर देता है, जिससे वो सेंटीपेड पिंजरे में कैद हो जाता है। अब ये सब उस पर बहुत सारा पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं, जिससे वो सेंटीपेड जलकर खाक हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि वो आदमी जिसको सेंटीपेड ने बुरी तरह से घायल कर दिया था, वो अब और ज्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु पर उसके दोस्तों को बहुत दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही बड़ा सेंटीपेड जिसके 2 मुंह होते हैं, वो उन लोगों तक पहुंच जाता है जिन्होंने अभी अभी सेंटीपेड को जलाया था। वो लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सेंटीपेड एक आदमी को पकड़ लेता है और उसे मार देता है, पर बाकी के लोग वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद वो लोग फिर से उनसे मिल जाते हैं जो दूसरी तरफ चले गए थे। अब ये सब के सब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो इन्हें एक जगह पर बहुत ही बड़ा लैब मिलता है, जहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े सेंटीपेड्स के अंडे रखे होते हैं। ये लोग उन्हें भी पेट्रोल डालकर जला देते हैं। फिर ये सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमें सेंटीपेड से भागना नहीं है, बल्कि उसे मारना है। हमें अपने दोस्तों का बदला लेना है। इसके बाद ये सब के सब एक प्लान बनाते हैं, जिसके अनुसार ये लोग फिर से उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर मेट्रो हादसा हुआ था। ये लोग उस मेट्रो के डिब्बे पर चारों तरफ से हाई वोल्टेज करंट लगा देते हैं। अब बस इन्हें उस सेंटीपेड को किसी तरह से इस मेट्रो के डिब्बे तक लाना है, और ऐसा हो वो सेंटीपेड इस मेट्रो के डिब्बे में बुरी तरह से फंस जाता है, और तभी ये लोग उस करंट को चालू कर देते हैं जो उन्होंने लगाया था, जिससे वो सेंटीपेड मारा जाता है। पर समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वहाँ पर एक और सेंटीपेड आ जाता है। अब ये लोग बहुत बुरी तरह से फंस चुके होते हैं, लेकिन ये किसी तरह से उससे लड़ते रहते हैं, पर इतनी आसानी से वो मरने वाला नहीं था, जिससे एक आदमी हाथ में बम लेकर सेंटीपेड के बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है, और जैसे ही वो उसे अपना निवाला बनाता है तो वो बम फट जाता है, और इस तरह से उस सेंटीपेड का भी अंत हो जाता है। इसके बाद बाकी के लोग उस व्यक्ति के मरने पर बहुत दुखी होते हैं, और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।